Hello everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel. Hopefully आप सभी बहुत अच्छे होंगे and yeah, I'm also pretty well. जैसा कि हम यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो की स्पेसिफिक फॉर फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस की फ़ाइल डिस्कस करते हैं फॉर बीएड एंड बीटीसी स्टूडेंट्स। तो हमारी फ़िज़िकल साइंस की मैक्रो फाइल माइक्रो फाइल ख़त्म हो चुकी है, दैट इज़ स्किल बेस्ड फाइल। और हमारी अब बायोलॉजिकल साइंस की हमने शुरू कर दी है, जिसमें हम एक स्किल दैट इज़ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी स्किल है दैट इज़ प्रोविंग क्वेश्चन स्किल। इस स्किल में क्या करते हैं, जो हमने इंट्रोडक्टिव स्किल में किया था उसका जस्ट अपोजिट करना है। इंट्रोडक्टिव स्किल में क्या करते हैं कि जो आप चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसको एंड में पूछना होता है। प्रॉबिंग क्वेश्चंस में मतलब क्या होता है कि जो आप पढ़ाने वाले हैं वो डायरेक्टली आप क्लास में जाएंगे बच्चों से और वो पूछ लेंगे, तो आप बच्चे एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। बेसिकली इसको हम क्वेश्चन आस्किंग स्किल भी कह सकते हैं कि एकदम से क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया और बच्चे को उसका आइडिया नहीं है। तो लेट्स बिगिन, हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है, हम पहले जब पढ़ाते हैं बच्चे को तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ एंट्रीज करते हैं, जैसे कि डेट क्या है, किस क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, आप कितनी देर पढ़ाएंगे उन बच्चों को, किस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट का सब सब्जेक्ट क्या लिया है। जैसे साइंस में आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, बॉटनी पढ़ा रहे हैं, जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, और आपने टॉपिक क्या लिया है। ये हम जब पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर एंट्रीज़ करते हैं, और जब हम लेसन प्लान या स्किल्स बनाते हैं तो हमें ऐसे स्टार्टिंग में एंट्रीज़ डालनी होती हैं। देन जो भी आप स्किल पढ़ा रहे हैं वो डाल दीजिए। देन फिर हर स्किल के हमेशा हम कंपोनेंट लिखते हैं। तो इस स्किल्स के मैंने 5 कंपोनेंट लिखे हैं। फर्स्ट है प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट। प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट मीन्स आप जल्दी से क्लास में गए और आपने बच्चे को प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, एक प्रॉब्लम दे दी उसे कि उसे बताइए, तो बच्चा फिर उसे फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करनी है, उसकी हेल्प करनी है। तो आप कैसे हेल्प करेंगे, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे। मतलब जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें पूछेंगे। जैसे कि अभी मैंने टॉपिक लिया है प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, तो फूड के बारे में पूछ रही हूँ कि प्लांट से जो फूड मिलते हैं, तो बच्चों को नहीं पता है, तो मैं पहले उनसे पूछूंगी फूड क्या होता है, आप क्या खा कर आए हैं, इस टाइप का। फिर रीफोकसिंग, बच्चे फिर फूड के बारे में तो बता देंगे, लेकिन बच्चे कुछ भी बोलेंगे कि मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, लेकिन हमें रीफोकस करना है, हमें प्लांट के ही वो ही फूड पूछने हैं जो हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। तो हम यहाँ पर रीफोकसिंग करेंगे। देन हमारा होगा इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल अवेयरनेस मतलब जैसे हम बच्चों से जनरली क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो वो डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं या बताएं तो उनसे वो एग्जैक्ट आंसर की तरफ जा पाएँ। तो हमें उनकी क्रिटिकल इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हमें क्वेश्चंस ढंग से पूछना है और अच्छे क्वेश्चंस पूछना है। देन फर्दर रीडायरेक्टिंग। रीडायरेक्टिंग मतलब अगर बच्चे भटक रहे हैं तो उन्हें जो हमने क्वेश्चन फोकस किया था, जो प्रॉम्प्ट दिया था, उस पे ही हमें लेकर जाना है। तो इन कंपोनेंट्स को ध्यान रखना है जब हम लेसन प्लान के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, बेसिकली फॉर द स्किल दैट इज़ प्रॉबिंग क्वेश्चन, या फिर हम बोल सकते हैं क्वेश्चन आस्किंग स्किल। इसके बाद कंपोनेंट्स के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखते हैं, वही कि बच्चे को क्या क्या आता है। तो हम बताएंगे कि बच्चे को ये पता है कि फूड क्या होता है, और वो हमें फूड के सोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे क्या लिया है ना हमने। देन उसके बाद टीचिंग एड, मतलब कि आप बच्चे को तो पढ़ा रहे हो, लेकिन किस चीज़ की हेल्प से पढ़ा रहे हो। आपने बुक ली है, या फिर आपने चार्ट दिखाया है, या आपने क्या कोई ड्राइंग स्पेसिफिक मॉडल दिखाया है, क्या दिखाया है, आप किसकी हेल्प से बच्चे को पढ़ा रहे हो। क्योंकि इसमें लेसन प्लान में आपकी टीचिंग स्किल तो देखी जाएगी, तो आपको ये दिखाना तो बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है चार्ट शोइंग डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब उस चार्ट पे दिखा दिया है मैंने शो करके कि जो एडिबल पार्ट्स हैं, जो खाने लायक पार्ट्स होते हैं, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट
तरीके से खाते हैं पार्ट्स के प्लांट्स को, वो शो कर दिया है। तो यहाँ मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है, एक प्लांट बना दिया, रूट्स बना दी हैं, उसकी लीव्स बना दी हैं, फ्रूट्स बना दिए हैं, फ्लावर्स बना दिए। तो अब हमें पता है कि जो हर तरीके का हम प्लांट का पार्ट खाते हैं। तो आप इसको और अच्छे से एलोबोरेट करके और अच्छे से एक्सप्रेस करके बना सकते हैं। देन ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्किल बनाते टाइम, आपके लेसन प्लान्स बनाते टाइम। फर्स्ट जैसे मैंने बोला कि हमें डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देना है, क्योंकि हमें बच्चे को एकदम से प्रॉब्लम देनी है ताकि वो उसकी सॉल्यूशन की तरफ जा सके। तो मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन दे दिया कि डिफाइन पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स एज फूड, कि प्लांट्स के वो पार्ट्स बताइए जिनको हम फूड की तरह खाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे साइलेंट हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रॉम्प्टिंग स्किल बना रहे हैं या क्वेश्चन बेस्ड स्किल बना रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लेना है वहाँ बच्चे साइलेंट होने चाहिए। आपने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो बच्चों ने आंसर दे दिया, तो फिर आप ये स्किल फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन लीजिए जो बच्चे ना बता पाएँ, और वो क्वेश्चन वही होगा जो आपका मेन टॉपिक होगा, क्योंकि आप पढ़ाएंगे वही ना जो बच्चों को नहीं आता है। देन फिर हमें पता है हर स्किल में हमें कंपोनेंट्स लगाने होते हैं, जो हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे पढ़े थे। ये कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट यूज़ हो रहा है आपकी स्किल में, जिस तरीके का आपने क्वेश्चन पूछा है, वो कंपोनेंट आप यहाँ लगा दीजिए। जैसे मेरा 1 और 2 5 यूज़ हो रहा है, मैंने लगा दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रीफोकसिंग। अब बच्चे नहीं बता पा रहे तो हमें बच्चे को थोड़ा सा सीकिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे, तुमने आज क्या खाया। तो बच्चे बता देंगे कि पराठा खाया, मिल्क खाया, जो भी बताएंगे। और यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट यूज़ होगा आप वो लगा देंगे। देन फर्दर रीडायरेक्टिंग करेंगे कि आपने फूड आइटम, जो ये अपने फूड आइटम खाए हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा, हाउ डू वी गेट दीज फूड आइटम्स। तो बच्चे बता देंगे प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। देन जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए वो आप लगा दीजिए। उसके बाद फिर टॉपिक तो हमें मिला नहीं ना कि हम बच्चे को पढ़ाएं, तो फिर हमने रीडायरेक्शन दोबारा किया, क्रिटिकल अवेयरनेस को बच्चे को जगाया। फिर हमने पूछा नेम 2 फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो अब बच्चा सोचेगा यहाँ पे कि प्लांट से ही बताना है बस हमें। तो बताएंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बच्चों को पता है, हम बचपन से ही बताते हैं कि लिविंग हैं, हमें प्लांट से मिले हैं। तो बता देंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मेरे कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो हम लगा देंगे। देन फिर हम पूछेंगे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट। तो बच्चे बता देंगे प्लांट। फिर हम कंपोनेंट्स लगा देंगे। ये सब होने के बाद फिर आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। प्यूपल टीचर स्टेटमेंट मतलब कि जो अब आप पढ़ाएंगे वो आपको स्टेटमेंट देनी है। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है दैट कि हम मेनली लीफी प्लांट्स, वेजिटेबल्स को हम खाते हैं, और हम अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। ये चीज़ें, जैसे हम ब्रिंजल का फ्रूट खाते हैं, चिली भी फ्रूट के फॉर्म में खाते हैं, कैरेट जो होती है रूट होती है। ये आप नेट से लिख सकते हैं, और एनसीईआरटी से लेंगे तो थोड़ा मोस्ट एक्यूरेट मिलेगा। अपने मतलब ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ही लिखा है आप वही लिखें, बट हाँ ऐसा लिखिए जो क्लास के रिलेवेंट हो, जिस क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसके मेंटल एज के अकॉर्डिंग आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकें, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बढ़ाएं। देन फिर मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि जो हमारे जो ऑयल्स होते हैं वो हमें नट से मिलते हैं, मस्टर्ड, सोयाबीन, इनके सीड से मिलते हैं। यहाँ पे बच्चे नोट डाउन कर रहे होंगे या फिर केयरफुली सुन रहे होंगे। तो जो ये स्किल है इसमें बेसिकली इतना ही होता है, ये स्किल यहीं ख़त्म हो जाती है। देन इसके बाद जो ये पेज आता है इसमें आपका इवैल्यूएशन होता है कि आपने इस स्किल को किस तरीके से पढ़ाया। तो जो ये दिख रहे हैं आपको कंपोनेंट्स, इनको क्या किया, जो मैंने फर्स्ट पेज पे कंपोनेंट्स लिखे थे ये वाले, इन्हीं कंपोनेंट्स को मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख दिया है। जैसे
फर्स्ट था प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट, बच्चों को प्रॉम्प्ट करना है। तो इसी को मैंने क्या किया यहाँ पर, आर द स्टूडेंट प्रॉम्प्टिंग, मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बच्चे प्रॉम्प्ट हुए? तो आप बताओगे कि हाँ हुए, कितने टाइम, कितनी बार प्रॉम्प्ट हुए, मतलब उसमें कितने जो कंपोनेंट्स हैं आपके यूज़ हुए। तो 4 कंपोनेंट्स यूज़ हुए, 5 कंपोनेंट्स यूज़ हुए, जो भी यूज़ हुआ आप उसको टैली कर दीजिए। फिर यहाँ पे 1 2 3 लिख दीजिए। तो आपका जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उसको कितनी बार यूज़ हुआ है ये फर्स्ट कंपोनेंट, उसका आपका टीचर देख लेगा कि आपने एक्यूरेटली यूज़ किया है या नहीं, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग आपको रिमार्क दे देंगे। इस तरीके के सारे ही कंपोनेंट्स को हम क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख देंगे और वो जितनी बार यूज़ हुए हैं उनको टैली कर देंगे और फिर 1 2 3 लिख देंगे उसके आगे। फिर टीचर आपका उसको सर्कल कर देगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किल आप जो बना रहे हैं वो आप सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो फिर आगे की स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि एक टीचर को स्किल्स और लेसन प्लान बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्किल। होपफुली आपकी इसमें हेल्प हुई होगी, और अगर आपकी हेल्प होती है और आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस बनाऊं और कोई देख रहा है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।